हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम क्लास 12th की बात करेंगे जिसमें फिजिक्स। अब समय स्टार्ट होता है यहाँ से जब आप 11th में कुछ किए या कुछ नहीं किए, उसके लिए अफसोस की जरूरत नहीं है। अब आपको फुल सिलेबस लेकर हाजिर हैं। फिजिक्स की पहला लेक्चर रहेगा और इसमें हम लोग फिजिक्स को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, जिसमें आपका पहला चैप्टर है ये विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसमें टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, ये बेसिकली जो होता है, ये जो चैप्टर है वो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कि विद्युत चुंबक ये दो चीज से। पहला इसमें क्या आता है, पहला जो देखा जाता है तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी। और दूसरा जो बनता है ये इलेक्ट्रिसिटी से बनता है, मतलब कि वैद्युतिकी से बनता है, वैद्युतिकी के द्वारा बनता है। तो ये वैद्युतिकी और साथ में स्थिर वैद्युतिकी को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम ये सब पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, etc। ऐसे ये आगे बढ़ते रहेगा। मतलब बेसिकली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन करंट। इसके बाद इसमें आ जाता है एसी, जनरेटर, ये सारी चीजें ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाता है। लास्ट में विद्युत चुंबकीय तरंग आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाते हैं। इस तरह से देखा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था वो स्थिर वैद्युतिकी और वैद्युतिकी के द्वारा बना, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बना। ये तो था कि बेसिकली ये स्टार्टिंग कैसे हुआ, विद्युत आवेश के बारे में कैसे हम लोग देखें, ये चीज समझे। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें ये बातें आपको पढ़ना था। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनता है, मतलब ये दोनों वर्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। तो ये पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। देखिए, ध्यान से देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में आपको वैसे आवेश का अध्ययन करना होता है जो आवेश स्थिर रहता हो, गति नहीं करता है। तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट दैट टाइप ऑफ चार्ज विच आर इन रेस्ट। तो हम लोग किस टाइप के आवेश को पढ़ेंगे इसमें? चार्ज एट रेस्ट। वैसे स्टडी करेंगे, वैसे आवेश का स्टडी करेंगे जो चार्ज रेस्ट में रहता है। मतलब यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, आई का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। आई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। आई यहाँ नहीं बनता है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता है। तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट दैट टाइप ऑफ चार्ज विच आर इन रेस्ट।
तो विच आर इन रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, तो उसको कहते हैं स्थिर वैद्युत की। इसमें क्या होता है, इसमें जो होगा केवल विद्युत क्षेत्र बनता है, केवल विद्युत क्षेत्र बनेगा, मतलब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या बनाएगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। इसके बाद केवल विद्युत बल लगेगा, केवल विद्युत बल लगेंगे, मतलब ओनली एक्ट एज इलेक्ट्रिक फोर्सेज, ये इलेक्ट्रिक फोर्स को ही लगाएगा। इसके बाद ये जो है फोर्स जो होता है वो E बराबर F बाई क्यू होता है, तो F निकालेंगे यहां से तो EQ के बराबर हो जाएगा, मतलब E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, और Q जो है चार्ज को बताता है, तो ये बेसिकली स्थिर वैद्युत की है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि इसमें विद्युत धारा का मान शून्य होता है, केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, इसमें विद्युत बल लगता है, विद्युत बल कितना लगता है, तो वो F बराबर EQ के बराबर होता है। अब यहां से मान लेते हैं कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन पर क्वेश्चन करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल भार के बराबर है, भार के बराबर है, तो द्रव्यमान ज्ञात करें, द्रव्यमान का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन है, F बराबर EQ हो गया। अब Q जो है यहाँ पे E के बराबर है, तो यहां से हो जाएगा E, और इसके बाद विद्युत बल जो है भार के बराबर है, तो कोई भी चार्ज जो होगा उसका, मान लेते हैं ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भार जो लगेगा वो mg के बराबर होगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg, ये दोनों आपस में बराबर है, तो mg बराबर क्या हो जाएगा, E इलेक्ट्रॉन। यहां से द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो E बटा में क्या हो जाएगा, g, तो ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान का मान। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैसे आवेश का अध्ययन करना है आपको जो कि आवेश स्थिर रहता है, दैट टाइप ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट दैट टाइप ऑफ चार्ज विच आर इन रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है, केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, और केवल विद्युत बल लगता है, वो कितना होता है, F बराबर EQ, E जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q चार्ज है आपका। तो ऐसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल भार के बराबर है, तो द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो ये देखिए विद्युत बल है F बराबर EQ, तो ये EU हो गया, F बराबर mg, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो m का मान हो जाएगा इतना। तो स्थिर वैद्युत की आई होप आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलते हैं हम, विद्युत आवेश, अब लेकर चलते हैं आपको विद्युत आवेश, इसको नोट कर लेंगे। तो विद्युत आवेश लेकर चलते हैं, देखिए विद्युत आवेश में क्या करना है। देखिए विद्युत आवेश जो है वो मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक, हम चार्ज के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जेज मतलब विद्युत आवेश की बात करें, तो ये जो होता है चार्ज जो होता है वो कम्स फ्रॉम मास, ये जो हमेशा क्या आता है, मास से ही बनता है, मतलब जहां भी चार्ज की बात आती है वहां मास आता है, बिना मास के चार्ज नहीं बनते हैं, बिना मास के चार्ज नहीं बनता है। ऐसे ये क्या होता है, सब एटॉमिक
पार्टिकल ऑफ एटम। और एटम में, कोई भी एटम में यदि देखा जाए तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। अब जो चीज गति करता है उसका द्रव्यमान कम होता है। इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी जम कर जाता है, तो इसी के कारण से क्या बनता है, विद्युत धारा बनते हैं। और जो भी खेल होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण से ही होता है। तो चार्ज कम्स फ्रॉम अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और भी है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो भी सब्सटेंस होते हैं यदि उसमें रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं चार्ज। मतलब कि यहां से देखा जाए तो प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये सेम चार्ज रहेंगे तो यहाँ पर क्या करता है, रिपल्सन करता है, रिपल्सन करते हैं, मतलब कि विकर्षण। इसके बाद जहां प्लस और माइनस आता है वहां पे क्या होता है, आकर्षण, मतलब कि अट्रैक्शन होता है। तो वैसे सब्सटेंस जिसमें आकर्षण और विकर्षण का गुण प्राप्त होता है उसको भी हम आवेश कहते हैं। छोटी छोटी और बातें, जैसे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, अदिश राशि है, यह अदिश राशि होता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ये केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड, इसका केवल परिमाण होता है, इसके बाद क्या देखना है आपको, इसके बाद जो होता है इसका जो मात्रक होता है, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब होता है, जिसको सी से डिनोट करते हैं, कूलम्ब होता है। इसके बाद इसका जो बीमा होता है, इट्स डायमेंशन इज 80, या इसको लिखा जाता है M0 L0 80, ऐसे लिखते हैं या। तो इसकी डायमेंशन हो गया, मतलब कि बीमा, ये क्या हो गया, बीमा, और ये हो गया मात्रक आपका, ये मात्रक हो गया, इसका केवल परिमाण होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो मास से जो चार्ज आते हैं, ये मतलब चार्ज कम्स फ्रॉम मास, ये मास से आते हैं, तो चार्ज और मास में कुछ तो डिफरेंस होगा। आप इस बात को भी समझ रहे होंगे कि जब ये चार्ज मास से आता है तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस भी होता होगा। तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं कि ये दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये चार्ज है, ये आवेश है, और ये आपका मास है, मतलब द्रव्यमान है। ये दोनों में कुछ फर्क है। जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होंगे, ये दोनों होगा चार्ज। इसके बाद जो द्रव्यमान होगा, ये जो द्रव्यमान होता है ये केवल पॉजिटिवली होता है, मतलब धनात्मक होता है, ये केवल धनात्मक होगा। चार्ज जो है वो गति से स्वतंत्र होता है, ये गति पर निर्भर नहीं करता है। क्या है, गति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड, ये स्पीड से इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे m बराबर होता है m0 बटा में √1 -
वी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर। मतलब कि m जो है यहाँ ये द्रव्यमान है और ये रेस्ट चार्ज कहलाता है। इसको कहते हैं रेस्ट चार्ज, रेस्ट चार्ज नहीं, रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान बोलते हैं इसको। और ये किसी वस्तु का द्रव्यमान है। आप थोड़ा सा यहाँ सोचिए, ये प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा है, 3 गुना 10 के पावर 8। यहाँ लगभग c का जो वैल्यू है वो 3 गुना 10 के पावर 8 है। इलेक्ट्रॉन का वेग हम 10 के पावर 6 ही मानते हैं। ये बड़ा से छोटा में भाग देंगे, 1 से घटाना है, छोटा आएगा। मतलब इसका वैल्यू जब छोटा होगा तो मास क्या होगा, ज्यादा होगा। मास क्या हो जाएंगे, ज्यादा होगा। तो जब स्पीड बढ़ेगा तो इसकी द्रव्यमान क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये चार्ज और मास में कुछ खास अंतर है। ये आइंस्टीन के सापेक्षता का नियम है, m बराबर m0 रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आई होप ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो अब आता है चार्ज का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण। अब हम आवेशों का संरक्षण पढ़ेंगे। आवेशों का संरक्षण, तो ये देखिए, ये तो आवेश था। मेनली हम लोग क्या क्या पढ़े, ये देखिए। एक तो स्थिर वैद्युतिकी पढ़े। स्थिर वैद्युतिकी में हम ये देखें कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट दैट टाइप ऑफ चार्ज विच आर इन रेस्ट। जो रेस्ट में होता है चार्ज, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज आया, मतलब विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश में लोग देखें बेसिक चीजें भी, जिसमें यूनिट, डायमेंशन और किसको कहा जाता है ये देखें। तो अब हम पढ़ेंगे आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये छोटी छोटी बातें तो आप जानते होंगे कि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but it can transferred one body to another body। एक बॉडी से हम दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज को। तो इसको, ये तो छोटी छोटी बातें हैं और ये हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। मतलब कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है, न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जाता है। परंतु आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। ये तो हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि कोई भी आइसोलेटेड बॉडी होगा तो टोटल चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कांस्टेंट। टोटल चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी में, आइसोलेटेड बॉडी का मतलब है कोई बंध
मान लेते हैं ये 3 कूलम है, ये -2 कूलम है, 2 कूलम है, ये 1 कूलम है। एक आइसोलेटेड बॉडी यहाँ पे है जिसका वैल्यू 2 कूलम है, और यहाँ 3 कूलम है, और 1 वाट है। ठीक है, ये वाट है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो आइसोलेटेड बॉडी का होता है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn बराबर होता है Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस डॉट 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 Qn डैश, ये चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ भी देखा जाए तो 3 कूलम प्लस 1 कूलम प्लस -2 कूलम बराबर 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस वाट। तो यहाँ से 3 कूलम तो मर गया, यहाँ पे बचा 1 कूलम -1 कूलम, ये आ जाएगा इधर -2 कूलम, ये वाट आ गया। तो वाट बराबर क्या अपना आ गया 3 कूलम। तो ये आइसोलेटेड बॉडी से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आइसोलेटेड बॉडी कहने का मतलब होता है एक बंद कोई भी बॉडी रहेगा, बंद रहेगा चारों तरफ से, तो उसमें आवेश का जो टोटल आवेश होता है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कांस्टेंट। मतलब किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के अंदर जो भी आवेश रहते हैं वो संरक्षित रहते हैं। मतलब कि यदि ये बॉडी बंद था तो इसमें जितना आवेश आएगा उतना ही ये इसके आवेश के बराबर हो जाएगा। तो ये आवेशों के संरक्षण है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब छोटे छोटे बातें तो आप समझ रहे होंगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कांस्टेंट। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस Qn। आगे लेके चलते हैं आपको ये आवेशों के क्वांटनीकरण की। तो अगले हम देखते हैं आवेशों का क्वांटनीकरण। मिल्ली हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। स्थिर वैद्युत की सबसे पहले तो देखा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है 2 चीजों से बनता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी से 2 चीजों से बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत हम लोग वैसे आवेश को पढ़े जो आवेश स्थिर रहता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट दैट टाइप ऑफ चार्ज विच आर इन रेस्ट, जो कि रेस्ट में रहता है।